अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस पूरे मदरसे ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके, इस पूरे तराफ, इस पूरे सूबे में, पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपनी एक अलग शनाख्त और कबूलियत, सबसे बड़ी बात होती है कि शिनाख्त होना अलग बात है और कबूलियत होना अलग बात है, अल्लाह वालों के बीच में भी और समाजी तौर पर भी। और मैं उस दिन केरला में था जिस दिन हजरत ने पर्दा किया और मैं यहाँ के फोटोज और वीडियोज देख रहा था तो मुझे ये महसूस हुआ कि जितनी तादाद में उनके जनाजे में मुसलमान शामिल हैं उससे कम नहीं बल्कि उसी तादाद में इलाके के हिंदू भाई भी शामिल थे। इससे पता चलता है कि हजरत सारे समाजों में किस तरह से कबूल किए जाते थे। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। ऐसी कोई दाद देने या ताली बजाने वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी शख्सियतें सदियों में पैदा होती हैं और जब वो दुनिया से कूच करती हैं तो उनकी भरपाई सदियों तक हो भी नहीं पाती है, उनकी भरपाई नहीं हो सकती। बस हम सब उनकी जिंदगी को जितना सादगी से उन्होंने गुजारा है उससे सीख ले सकते हैं और उन जैसा बनने की थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। हमारे उनके साहबजादे और उनका परिवार और ये अजरारा मुझे लगता है पूरा उनका परिवार है, ये मदरसा पूरा उनका परिवार है और ये पूरा इलाका उनका परिवार है। उन्होंने सालों साल इस इलाके को दिया है, खुद को कुर्बान किया इस इलाके पर, तो आखिरी सांस भी उन्होंने यहीं ली और इस मिट्टी में दफन हो गए। तो ये इलाका जाहिर सी बात है उनकी खिदमत को कभी भुला नहीं सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप सबके गम में शामिल होने के लिए और उनको खिराज पेश करने के लिए आपके दरमियान आया हूं। आप सब नौजवान साथी यहां बैठे हैं और मैंने ये महसूस किया कि हमारी नई नस्लों के बीच में उनको लेकर जो एहतराम, जो इज्जत, जो दिल में नई नस्लों के दिल में उनके लिए जो मोहब्बत है वो बहुत अनूठी है। तो अल्लाह इस मदरसे को इसी तरह से आप बुलंद रखे, इसकी कामयाबी दिन ब दिन बेहतर होती रहे और एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि बतौर इमरान प्रतापगढ़ी भी इस मदरसे के लिए जब भी कभी कोई जरूरत होगी तो इंशाल्लाह मैं खड़ा मिलूंगा। और आज आपके बीच में आया हूं ये गम में शामिल होने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपसे कोई दूसरी तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता। इंशाल्लाह इस मदरसे का कभी कोई प्रोग्राम रहा, कोई दस्तारबंदी का प्रोग्राम रहा तो मैं चाहूंगा कि मुझे दावत दी जाए, मैं इंशाल्लाह जरूर उसमें शामिल होने के लिए आऊंगा इंशाल्लाह। और हजरत का जाना हम सब के लिए बहुत गम की बात है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम सबको एक एक करके इस दुनिया फानी से कूच करना है। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन खुशी से मरता है मर जाना पड़ता है। तो हम सबको एक दिन मर जाना है। खुदा ने निजाम ही ऐसा बनाया है कि हम दुनिया में आते हैं और एक दिन इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, अपने अपने हिस्से की जिंदगी जी करके, अपने अपने हिस्से का काम करके। सोचना हम सबको है कि हमारे मरने के बाद, हमारे दुनिया से कूच करने के बाद कितने लोगों की आंखों में हमारे लिए आंसू होंगे या कितने लोगों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत होगी, एहतराम होगा। हम सबको ये सोचना है अपने बुजुर्गों के जाने के बाद जो उनके लिए गम है दुनिया में, जमाने में, उससे हमें ये इबरत भी लेनी है कि हम भी कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया हमें याद रखे। तो मैं पूरे जो इस मदरसे के जिम्मेदारान हैं उन सबको अपनी तरफ से अपनी मोहब्बतें, अपनी दुआएं, अपना सपोर्ट पेश करता हूं। और मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, अक़लियती शोबे का सदर हूं नेशनल लेवल पे। तो पूरे पार्टी की तरफ से और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं अपना गम आप सबके साथ साझा कर रहा हूं और आपके गम में शामिल हूं। इंशाल्लाह दोबारा फिर कभी आपके बीच में मुलाकात करने आऊंगा। आज मौका अलग है,
और इस मौके पर हम सिर्फ और सिर्फ गम का इजहार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।